हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रंजीत। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की ये स्टोरी ओशियन गेट के टाइटैनिक सबमरीन की है, जो कि अपने लोकेशन से करीब 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में अपने डाइव के दौरान ज़्यादा वाटर प्रेशर होने के कारण उसमें ब्लास्ट हो गया था, जिस वजह से उसमें मौजूद सभी यात्री की मौत हो गई थी। और तो और डाइव करने से पहले उस सबमरीन के अंदर से कुछ खराबी नोटिस की गई थी, लेकिन इसके बावजूद अपने जान को दांव पर लगाकर ओशन में उतार दिया गया। और उसमें ऐसी क्या खराबी थी और आखिरकार पता होने के बावजूद उसे पानी में क्यों उतारा गया, तो चलिए जानते हैं इस घटनाक्रम की पूरी कहानी। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। टाइटन सबमरीन कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से अपना सफर शुरू किया और जिस लोकेशन पर इस सबमरीन को पहुंचना था वो इस पोर्ट से करीब 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में मौजूद थी। और इसी पॉइंट पर ठंडे पानी के नीचे समुद्र की गहराई में टाइटैनिक शिप का मालवा मौजूद है। 17 जून 2023 को यानी कि शनिवार को यह सफर शुरू किया गया था और अगले दिन यानी कि संडे को इसे पानी में उतारा जाना था, जिसमें एक्शन एविएशन के फाउंडर हैमिश हार्डिंग मौजूद थे और दूसरे नंबर पर स्टॉकटन रस, जो कि ओशियन गेट के CEO भी थे। ये कंपनी ओशियन टूरिज्म के लिए सबमरीन बनाया करती है। और तीसरे नंबर पर 77 साल की पॉल हेनरी, जो कि पहली बार टाइटैनिक को विजिट करने जा रहे थे और ये शिपरेक्स का एक्सपर्ट थे और इन्हें काफ़ी जानकारी थी टाइटैनिक के मालवे के बारे में। और आखिर में बिजनेस टाइकून शाहजादा दाऊद और अपने बेटे सुलेमान के साथ उस टाइटन के हिस्सा थे। 17 जून को डाइव करने से पहले हैमिश हार्डिंग ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट किया था, सर्द मौसम की वजह से हमारी डाइव डिले हो गई है, कल जब कुछ मौसम अच्छा होगा तो हम डाइव कर जाएंगे। ये 5 लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए अपने ज़माने के मशहूर जहाज टाइटैनिक का मालवा देखने जा रहे थे। 1912 में टाइटैनिक जहाज को डूबने के बाद इसे कई सालों तक खोजने के प्रयास किए जा रहे थे। आखिरकार 1985 ईस्वी में ओशियन फ्लोर पर RMS टाइटैनिक का मालवा मिल ही गया। टाइटैनिक जहाज अपने पीछे इतने सारे सवाल छोड़कर गए थे, इन सभी सवालों का जवाब खोजने का समय अब आ गया था। अलग अलग कंट्री के एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ने टाइटैनिक के मलबे का रुख किया। कैनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरून ने टाइटैनिक के मलबे का दर्जनों बार दौरा किया और 1997 में टाइटैनिक मूवी को रिलीज कर दी गई, जिस वजह से लोगों के बीच टाइटैनिक जहाज का क्रेज और भी ज़्यादा बढ़ गया। यानी कि अब टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए सिर्फ रिसर्चर्स ही नहीं, वहाँ पे अब टूरिस्ट भी जाना शुरू कर दिए। कहा जाता है कि ओशियन की गहराई तक जाना स्पेस में जाने से भी ज़्यादा मुश्किल है। इसका सिर्फ एक ही कारण है, पानी का प्रेशर। टाइटैनिक शिप का मलबा समुद्री सतह से करीब 4000 मीटर यानी कि 4 किलोमीटर नीचे मौजूद है। इस गहराई में पानी का प्रेशर करीब 5800 PSI होती है। ये प्रेशर उतना ही होता है जितना एक इंसान के पूरी बॉडी पर नहीं, बल्कि 1 स्क्वायर इंच पर एक पूरे हाथी को खड़ा कर दिया जाए। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सबमरीन के अंदर कितना स्क्वायर इंच होगा और समुद्र के अंदर उसमें कितना प्रेशर लगता होगा। 18 जून 2023 के दोपहर करीब 12 बजे सबमरीन का सफ़र स्टार्ट हुआ। टाइटैनिक के शिपरेक तक पहुंचने में करीब 2 घंटे लगते हैं, लेकिन 1 घंटे 45 मिनट के बाद ही मदर शिप पोलर प्रिंस, जो कि समुद्री सतह पर वेट कर रही थी, उसका कनेक्शन टाइटन से टूट गया। सिर्फ 15 मिनट पहले कनेक्शन टूटने का मतलब है सबमरीन टाइटैनिक शिपरेक के पास ही है और समुद्र की इस गहराई में सूरज की रोशनी पहुंचना नामुमकिन है। वहाँ हर वक्त अंधेरा होता है और इतनी गहराई में सिग्नल का टूटना एक नॉर्मल बात वहाँ पे होती है। लिहाजा इस बात को उतना सीरियस नहीं लिया गया और ये ट्रिप करीब 7 घंटे का था, 12 बजे से लेकर 7 बजे तक। शाम के 7 बजे तक उन्हें लौट जाना था, लेकिन उन्हें सबमरीन से कोई भी सिग्नल नहीं मिल रही थी। ऊपर खड़े मदर शिप में मौजूद सभी लोगों के पसीने छूटना शुरू हो गए। कैनेडियन रिसर्च वेसल्स पोलर प्रिंस ने टाइटन की तलाश शुरू कर दी। रात को करीब 9:40 पर US गार्ड को मदद के लिए बुलाया गया और अगले दिन मंडे को US और कैनेडियन शिप्स और प्लेन्स पूरे एरिया में प्रॉपर सर्च ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। उन्होंने सिर्फ समुद्र की सतह पर ही नहीं, बल्कि सोनार स्कैनिंग की मदद से समुद्र के अंदर भी अपनी तलाश जारी रखी। ये छानबीन 2 दिनों तक चली, लेकिन टाइटन का कोई भी अता पता अभी तक नहीं चला। लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण जगी। 21 जून यानी कि बुधवार को करीब सुबह 6 बजे सर्च टीम को पानी की गहराइयों में से कुछ आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ अंडर वाटर रडार्स की मदद से सुनी गई थी। फौरन ROV को आवाज़ के डायरेक्शन में भेजा गया, लेकिन टाइटन का पता इस बार भी नहीं चला। लेकिन टाइटन को हमेशा हमेशा के लिए खो देने का डर सभी के बीच बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उस सबमरीन में सिर्फ 4 दिन का ऑक्सीजन था और 4 दिन में से 3 दिन गुजर चुके थे।
लेकिन इसके बाद भी यूएस, फ्रांस और कनाडा के सर्च टीम ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और 22 जून की दोपहर करीब 12 बजे आरओवीएस को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया। वहां पहुंचकर जो देखा गया वाकई में दिल दहला देने वाला मंजर था। 3:48 पर आरओवीएस टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंच चुकी थी। उसने टाइटन सबमरीन के एक हिस्से को टाइटैनिक मलबे से करीब 1600 फीट के दूरी पर पड़ा हुआ देखा। जो टाइटैनिक के मलबे को देखने गई थी आज वो खुद मलबा बन चुका है और ये पूरे दुनिया में हेडलाइन बन गई। इन सभी चीजों के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, टाइटन सबमरीन समुद्र के अंदर वाटर प्रेशर को नहीं झेल पाई और वो ब्लास्ट कर गई। इस खबर ने पूरी दुनिया में एक हलचल से ही मचा दी थी। ओशियन गेट की सेफ्टी को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जाने लगे। ओशियन गेट के सीईओ स्टोकटन रस ने खुद इस इंसिडेंट में अपनी जान गंवा बैठे हैं। उन्होंने 2021 में बताया था कि टाइटन सबमरीन को बनाते वक्त उन्होंने कुछ रूल्स तोड़े हैं, क्योंकि उन्होंने टाइटन सबमरीन को स्टील से नहीं बल्कि एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया है। वो इस इंडस्ट्री में कुछ नया करना चाहते थे, इस वजह से स्टील को रिप्लेस करके कार्बन फाइबर को इस्तेमाल किया। टाइटन सबमरीन को 5000 से 10000 psi वाटर प्रेशर पर टेस्ट भी किया गया था, जिसमें वो पास हो गया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बहुत सारे ताकत समुद्र के अंदर सबमरीन पर पड़ती हैं। न सिर्फ वाटर प्रेशर बल्कि पानी का बहाव भी होता है जो कि लहरों से पैदा होती है। पर कुछ भी हो, लेकिन टाइटन की तबाही का एक वजह उसका कार्बन फाइबर भी था, लेकिन दूसरी वजह इस सबमरीन में मौजूद एक क्रैक भी था। 2019 में कार्ल स्टैनली नामक एक बिजनेसमैन को भी समुद्र की गहराई में लेके गई थी। उस वक्त भी इसे ओशन गेट के सीईओ ही ऑपरेट कर रहे थे। कार्ल ने बताया कि सफर के दौरान जब वो नीचे जा रहे थे तो उन्हें सबमरीन के अंदर एक क्रैकिंग की आवाज सुनाई दी थी। At one point, I was actually even able to drive the submarine towards deeper water by the sound of the cracking getting louder. उस वक्त इस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि इसे ओशन गेट के सीईओ ने खुद डिजाइन किया था, जिस वजह से उन्हें उन पर पूरा भरोसा था। इस हादसे के बाद CNN को बताया गया कि वो आवाज इस बात की वार्निंग थी कि टाइटन सबमरीन वाटर प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अगर ये बात सच है तो इसमें कोई शक नहीं है कि टाइटन सबमरीन के अंदर क्रैकिंग पहले से आना शुरू हो गए थे। ओशियन गेट के एक एग्जीक्यूटिव ने टाइटन में इस्तेमाल किए गए कार्बन फाइबर के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनका कहना था कि सबमरीन के फटने से चंद मिलीसेकेंड ही पहले पता चलेगा और रियल में ऐसा ही हुआ। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि टाइटन सबमरीन को फटने में सिर्फ 0.3 सेकेंड ही लगे होंगे। तो आज की स्टोरी में सिर्फ इतना ही। आपको कैसा लगा यह कहानी सुनकर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।